हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फॉर क्लास 12th टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। और अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म: सेल ऑफ एसेट ₹50,000, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ₹10,000, a commission of 5% allowed to X, a partner on sale of assets. Realization expenses were ₹15,000. The firm had agreed with Amrit to reimburse him ₹10,000. अब यहाँ अमृत कौन है? मे बी अ पार्टनर. Point E, Z, a debtor whose account of ₹6,000 was written off as bad earlier, paid 60% of the amount. Investment whose book value is ₹10,000 realized at 150%. Realization expenses were ₹10,000. The firm had agreed with Krishnan, a partner, to reimburse him up to ₹7,500. अब यहाँ जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो अलग अलग फर्म्स के हैं और वो एक ही फर्म से रिलेटेड नहीं है। कहीं पर पार्टनर एक्स है, कहीं पर पार्टनर कृष्णा है, कहीं पर पार्टनर अमृत है. सो दीज आर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स. So let us see the journal entries for this with explanation. Now solution 6. Point A, sale of asset. So sale of asset करने से फर्म के पास पैसा आएगा. So bank account debited to realization account. ₹50,000. क्यों रियलाइजेशन अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, हम एसेट अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज ऑल द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्लोज्ड. सो अब रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही एसेट्स बिकेगा और रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही लाइबिलिटीज़ को पेमेंट होगा. बीइंग एसेट्स सोल्ड. पॉइंट बी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़. सो इसका उल्टा रिवर्स, यहाँ पैसा मिल रहा है, अभी पैसा फर्म पेमेंट करेगा. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. अमाउंट इज 10,000. पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बीइंग लाइबिलिटीज पेड. Point C, a commission of 5% allowed to X, a partner, on sale of asset. So sale of asset ये है 50,000, इसी का 5% कमीशन हमको पार्टनर X को देना है. So रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड. फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू X कैपिटल अकाउंट. 50,000 5%, 2,500 being commission to partner. Now point D, realization expenses were ₹15,000. The firm had agreed with Amrit to reimburse him ₹10,000. Now यहाँ क्वेश्चन में it is not clear that Amrit is a partner. तो ये मानते हुए कि अमृत एक पार्टनर है और फर्म ने उससे बोला है कि आउट ऑफ 15,000 10,000 हम रिएम्बर्स कर देंगे, तो सिर्फ रिएम्बर्समेंट का ही एंट्री होगा. 15,000 जो एक्चुअल में खर्च हुआ है वो अमृत ने किया है, उसका एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे. सो लेट अस सी द एंट्री. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 10,000 to Amrit's capital account. Being expense paid by partner. Now point E में लिखा हुआ है Z, a debtor whose account of ₹6,000 was written off as bad earlier, paid 60% of the amount.
सो पॉइंट ई, बैंक में पैसा आ रहा है क्योंकि फर्म के पास बैड डेट्स रियलाइज हो रहा है। बैड डेट्स जो रिटर्न ऑफ था अब उसका 60%, तो 6,000 का 60%, 3600 टू रियलाइजेशन अकाउंट, being 60% of bad debts written off realized, 3600। नाउ पॉइंट एफ में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स जिसका बुक वैल्यू 10,000 था, रियलाइज्ड 150%। सो अगेन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो 10,000 का 150% इज हाउ मच, 15,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का नाम हमको नहीं लिखना है क्योंकि सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही पैसा जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही पैसा आएगा, बिकॉज इट इज़ वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म। नाउ पॉइंट जी में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ₹10,000, द फर्म हैड एग्रीड विथ कृष्णा अ पार्टनर, यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि कृष्णा पार्टनर है, टू रिएम्बर्स हिम अप टू ₹7,500। सो फर्म जो है उसको कृष्णा को सिर्फ 7,500 दे रहा है, लेकिन कृष्णा ने कितना खर्च कर दिया है, 10,000 खर्च कर दिया है, लेकिन फर्म अपने बुक्स में सिर्फ 7,500 ही लिखेगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू किशन्स कैपिटल अकाउंट 7,500, पीछे बुक में 6,500 लिखा है, वो गलती से लिखा है, बीइंग अमाउंट ऑन एक्सपेंस रीइम्बर्स्ड। That is the solution for question number 6. Now let us see question number 7. Question number 7. Pass journal entries for the following transactions at the time of dissolution of the firm. A. Loan of ₹10,000 advanced by a partner to the firm was refunded. Now ये पार्टनर ने ही फर्म को लोन दिया है, ये वाला लोन जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। B. X, a partner takes over an unrecorded asset, that is typewriter, at ₹300. C. Undistributed balance debit of profit and loss account ₹30,000. Now debit of profit and loss account का मतलब है ये लॉस है। The firm had 3 partners X, Y and Z. अब यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया है, तो इनका रेशियो है 1:1:1। Assets of the firm realized ₹1,25,000. Y, who undertakes to carry out the dissolution proceedings, is paid ₹2,000 for the same. Y partner है। F point, creditors were paid ₹28,000 in full settlement of their claim of ₹30,000. Let us see the journal entries and its explanation. Solution 7. Point A. A loan of ₹10,000 advanced by a partner to the firm was refunded. Now loan advanced by a partner to the firm एक liability है, इसलिए ये liability है तो लेकिन पार्टनर के द्वारा दी गई है फर्म को, तो एज ए रिज़ल्ट ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये सीधा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। सो वी विल राइट एक्स लोन अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी है उसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे, एक्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, सीधा बैंक से पेमेंट होगा इसका 10,000 रुपीज़। बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। नाउ पॉइंट बी, एक्स अ पार्टनर टेक्स ओवर एन unrecorded asset, that is typewriter, at ₹300. So
X capital account debited to realization account. अगर X को नहीं बेचते तो यहाँ कैश लिखते या बैंक लिखते, लेकिन ये पार्टनर खुद लेके जा रहा है, इसलिए X का कैपिटल अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा. कैपिटल अकाउंट डेबिट होना मतलब लेस होना. टू रियलाइजेशन अकाउंट it is how much? 300. Realization account is a nominal account. Unrecorded typewriter. Being unrecorded typewriter taken by X. X a partner. Now point C, undistributed balance, debit balance of profit and loss account 30,000. डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस. अब ये लॉस है, डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए. और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. सो पॉइंट सी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000. और कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसलिए ये 10,000 है. इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड. इन 1:1:1. नाउ पॉइंट डी, एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज्ड ₹1,25,000. मतलब एसेट्स बिक गया 1,25,000 में. सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन. सो क्या आ रहा है? 1,25,000 रुपीज़ मनी कैश आ रहा है. टू एसेट बिक रहा है, तो अब तो एसेट का नाम रियलाइजेशन हो गया, क्योंकि सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए. बीइंग एसेट्स सोल्ड. नेक्स्ट पॉइंट ई, वाई जो कि एक पार्टनर है, हु अंडरटेक्स टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इज पेड ₹2,000 फॉर द सेम. वाई इज द डिसोल्यूटिंग ऑफिसर और द रियलाइजिंग ऑफिसर. उसको हम कितना रुपए दे रहे हैं? 2,000 रुपीज़ दे रहे हैं कि वो सारा का सारा डिसोल्यूशन का काम करे एज अ फीस. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड. ये रियलाइजेशन एक्सपेंस ही है जो हम किसको दे रहे हैं? पार्टनर वाई को दे रहे हैं. वाई's कैपिटल अकाउंट ₹2,000. बीइंग एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन पेड टू पार्टनर वाई. नाउ पॉइंट एफ, creditors are paid ₹28,000 in full settlement of their account of ₹30,000. 30,000 के क्रेडिटर्स थे, लेकिन फर्म ने उन्हें सिर्फ 28,000 रुपीज़ दिया. पैसा जा रहा है, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट. और कहाँ जा रहा है? लाइबिलिटीज़ के पास जा रहा है, क्रेडिटर्स के पास. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. क्रेडिट व्हाट गोज आउट? 28,000. हमको यहाँ कुछ डिस्काउंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना रुपए पैसा जा रहा है उतना ही लिखना है बस. बीइंग पेड टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स. सो दैट इज द सॉल्यूशन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. Pass necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of a firm of P and Q after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. Now इस क्वेश्चन में ये सेंटेंस लिख दिया है, लेकिन अगर नहीं भी लिख रहा है और वो क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है, तो हमको ये मान लेना है कि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहली एंट्री तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की होती है ना. उसके बाद ही एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम एसेट्स को बेचते हैं और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करते हैं. सो पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब है इट इज़ अंडरस्टूड दैट फर्स्ट इट इज़ ट्रांसफर्ड एंड देन इट इज़
पेड और रियलाइज्ड। ए, बैंक लोन ₹12,000 was paid. B, stock worth ₹16,000 was taken over by partner Q. C, partner P paid a creditor ₹4,000. D, an asset not appearing in the books of accounts realized ₹12,000. मतलब यह है कि ये एसेट जो है बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बिक्री से फर्म को 1200 रुपीज़ मिला। सो रियलाइजेशन अकाउंट में ही पैसा आएगा, क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन ई, expenses of realization ₹2,000 were paid by partner Q. And F, profit on realization 36,000 was distributed between P and Q in the ratio 5:4. Let us see the explanation and journal entries. Question number 8. First point A, बैंक लोन ₹12,000 was paid. नाउ पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन लाइबिलिटीज़ क्या है? बैंक लोन। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ₹12,000। ये पार्टनर का लोन नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्टनर्स लोन, इट इज़ बैंक लोन, बीइंग बैंक लोन पेड। Point B, stock worth ₹16,000 was taken over by partner Q. So partner Q's capital account debited. अब Q जो है वो 16,000 का स्टॉक ले गया, इसका मतलब ये है कि Q को अब 16,000 रुपीज़ कम फर्म देगी, क्योंकि उसको पास तो ऑलरेडी स्टॉक चला गया है, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट जो होगा वो माइनस हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का नाम ही अब रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, क्योंकि वो सारे क्लोज हो चुके हैं। बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू। नाउ पॉइंट सी, पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर ₹4,000. This means P, the partner has paid ₹4,000. Firm has not paid, so bank account will not be credited. बैंक क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि पार्टनर P ने पे किया है, फर्म ने नहीं किया है, तो हम P को रिएम्बर्स करेंगे। मतलब द फर्म विल गिव मनी टू पार्टनर P। तो पार्टनर को तो कभी भी फर्म पैसे नहीं देती, वो उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देती है या घटा देती है, तो हम उसके कैपिटल P के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे बाय क्रेडिटिंग इट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू P's कैपिटल अकाउंट, बीइंग पेड टू क्रेडिटर बाय पार्टनर P ₹4,000. Now point D, an asset not appearing in the books of accounts realized ₹1,200. अब ये एसेट्स बैलेंस शीट में तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको बेचने से फर्म को पैसा मिल रहा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1200 टू रियलाइजेशन अकाउंट, being unrecorded asset sold. Similarly for E, expense of realization ₹2,000 were paid by partner Q, were paid by partner Q. तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि सारे खर्चों के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड कितना? 2000। अब टू बैंक लिखना चाहिए था हमें, लेकिन पार्टनर क्यू ने दिया है तो हम क्यू को देंगे, तो क्यू का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है 2000।
being expenses paid by partner Q. Now next point F, profit on realization rupees 36,000 was distributed between P and Q in the ratio 5:4. So this is profit on realization. Profit on realization is a credit balance. So profit realization account debited to P's capital account and to Q's capital account. How much is that? 36,000. 36,000 in the ratio 5:4. So divided by 9, 4, 20,000 and 16,000. Being profit on realization to P and Q in 5:4. So that is the solution. Now let us see the next question. So question number 9. The firm of Manjeet, Sujit and Jagjit was dissolved on 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of the dissolution related activities and will get 10% of the value of assets realized. इसका मतलब ये है कि तीनों पार्टनर हैं, मंजीत, सुजीत और जगजीत, और फर्म को डिसॉल्व करने का जिम्मेदारी सुजीत को दी गई है, जिसके लिए जो भी एसेट्स बिकेगा उसका 10% उसको कमीशन मिलेगा. सुजीत एग्रीड टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंस. उसको 10% कमीशन, 10% तो मिलेगा, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस भी सुजीत ही बेयर करेगा. एसेट्स रियलाइज रुपीज़ 10,750 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 90,000 विच वर पेड बाय द फर्म्स कैश. अब एसेट्स 10,750 रुपीज़ में बिक गया. अब इसी का 10% कमीशन हमको सुजीत को देना है, क्योंकि एसेट्स आर रियलाइज फॉर रुपीज़ 10,750 और रियलाइजेशन एक्सपेंस सुजीत को देना चाहिए था, लेकिन सुजीत ना दे करके फर्म के पैसे से, फर्म के कैश से ये 90,000 रुपीज़ पे किया गया है, और जबकि देना किसको चाहिए था? सुजीत को. और सुजीत ने इस काम के लिए एसेट्स जितने में भी बिका उसका 10% वो ले भी चुका है. रुपीज़ 4,50,000 वेर पेड टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. चाहे क्रेडिटर कितने के भी रहे हों, हमने पैसा कितना देना है? 4,50,000 दे रहे हैं, ऐसा लिखा है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म. लेट अस सी द सॉल्यूशन. So solution 9, on which date? 2018 it is, and 31st of March. All the transactions will be on 31st of March. Now assets realized. So assets को बेचने से फर्म को पैसा मिला 10,750 to realization account. 10,750 being assets realized. अब इसी का 10% कमीशन हम किसे देंगे? सुजीत को देंगे. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सुजीत कैपिटल अकाउंट. इसका 10% हो जाएगा 0,075. सो 1,75,000. एक और ज़ीरो आएगा, 1,000,075. ओके. बीइंग 10% of assets realized to Sujit. Now expenses on realization was rupees 90,000 which was supposed to be paid by Sujit. अब एक्सपेंसेस जो 90,000 है वो सुजीत को देना चाहिए, लेकिन फर्म के कैश को यूज़ किया गया. सो सुजीत्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
डेबिटेड टू बैंक 90,000। देखिए इस 90,000 रुपीज़ के खर्चे के लिए सुजीत को फर्म ऑलरेडी ही 1,75,000 रुपीज़ दे चुकी है। इसी 1,75,000 रुपीज़ में से सुजीत को 90,000 पे करना चाहिए था और सुजीत ने नहीं किया तो फर्म ने किया, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो डेबिट क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट को फिर से एक ही खर्चे के लिए दो बार डेबिट नहीं कर सकते, तो सुजीत के कैपिटल अकाउंट से माइनस कर दिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक बार प्लस हुआ था 1,75,000 से, अब 90,000 से माइनस किया। अब ये जो रकम बच रही है वो सुजीत का फ़ायदा है, ऐसा समझ लीजिए। बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन सुजीत बिहाफ। नाउ 4,50,000 were paid to creditors. Realization account debited 4,50,000 टू बैंक। आप अगर एक बार बैंक लिख रहे हैं तो हर ट्रांजैक्शन में बैंक लिखिए, और अगर कैश लिख रहे हैं तो हर ट्रांजैक्शन में कैश लिखिए। बीइंग क्रेडिटर्स पेड। दैट इज द सॉल्यूशन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10, pass necessary journal entries to record the following following unrecorded assets and liabilities in the books of Paras and Priya. A. There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books. This was sold for rupees 3,000. B. Ashish, an old customer whose account for rupees 1,000 was written off as bad in the previous year, paid 60% of the amount. मतलब बैड डेट्स रिकवर्ड है, ये 1,000 रुपीज़ बैड डेट्स था, वो अब उसमें से 60% मिल रहा है। पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ 30,000। सो फर्म का गुडविल को पार्टनर पारस ले जा रहा है। There was an old typewriter which had been written off completely from the books. It was estimated to realize rupees 400. It was taken by Priya at an estimated price less 25%. It means एक पुराने टाइपराइटर को जो कि बुक्स में है ही नहीं, 400 रुपीज़ जिसकी वैल्यू है उसको 25% लेस में, मतलब 300 रुपीज़ में पार्टनर प्रिया ले जा रही है। देन पॉइंट ई, there were 100 shares of rupees 10 each in Star Limited acquired at a cost of rupees 2,000 which had been written off completely from the books. मतलब 100 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, तो होने चाहिए हमको 1,000 के, लेकिन हमने उसे ख़रीदा था, फर्म ने उसे ख़रीदा था 2,000 रुपीज़ में, और वो अभी बुक्स में है भी नहीं, उसको हमने राइट ऑफ कर चुके हैं। दीज शेयर्स वेर वैल्यूड एट रुपीज़ 6 ईच। अब ये आज की तारीख में उस शेयर की कीमत रुपीज़ 6 ईच है, मतलब 100 शेयर्स 6 रुपीज़ के हिसाब से 600 के हो गए। एंड डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसी को दोनों पार्टनर ले गए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 10 का ए, ओल्ड फर्नीचर was sold for rupees 3,000 which is not in the books. So पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना है। उसी तरीके से चाहे लाइबिलिटीज़ रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, रियलाइजेशन अकाउंट में ही पैसा आएगा और जाएगा। बीइंग अनरिकॉर्डेड asset sold. Point B, Ashish, an old customer whose account for rupees 1,000 was written off as bad in the previous year, paid 60% of the amount. So bad debts recovered है, 1,000 rupees का 60% is realized, so 600 to realization account. Being 60% of bad debts
written off now realized. Now point C, Paras agreed to take over firm's goodwill at a valuation of rupees 30,000. So Paras capital account debited. To realization account 30,000 being goodwill taken over by Paras. Now point D, there was an old typewriter which had been written off completely. It was estimated to realize 400 was taken by Priya at 25% less. So Priya's capital account debited to realization account. So it is for how much? 400 into 25% less means what? 100 minus 25 by 100, 75%. So it is 300. Being written off asset taken by partner at 75% its value. Now lastly, there was 100 shares of rupees 10 each at a cost of rupees 2000 written off completely from the book. Now these shares are taken by partners in their profit sharing ratio and the value of share is rupees 600. So who are the partners? Partners are Paras and Priya. So Paras capital account debited, Priya's capital account also debited to realization account. Being unrecorded shares at the rate of rupees 6 each, 100 shares at the rate of rupees 6 each taken by partners in profit sharing ratio. So it is how much? 600. shares की वैल्यू 600 है because 100 shares हैं 6 rupees each and profit sharing ratio is not suggested, so it is equal. So that is the solution for question number 10. मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. अगर कुछ भी डाउट है और आप जैसा चाहते हैं कि मैं ठीक तरीके से पढ़ाऊँ या तो उसके लिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे. एंड प्लीज़ like, subscribe and share my videos. Thank you so much for watching.